ये कह रही हो कि वो कोई पूर्वज है? मॉर्फोलॉजिकली कहें तो हाँ। प्लीज आप ऐसी भाषा का प्रयोग कीजिए जो यहाँ बैठे लोगों को समझ में आए। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आपको यहाँ पर 2 हाथ और 2 पैर नहीं दिख रहे? तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? क्या ये कोई राक्षस है? किंग कॉन्ग? शायद। जहाँ तक मुझे पता है वो भी ज्यादा से ज्यादा 4 मीटर तक लंबे होते हैं, पर ये तो कम से कम 40 से 50 मीटर लंबा लग रहा है। और ये नेचुरल नहीं है, या फिर सुपर नेचुरल जैसा कुछ? क्या और कुछ पता चल पाया है? अभी तक तो हम इतना ही जानते हैं। तो आगे का क्या प्लान है? क्या हम लोग यहीं अपनी तशरीफ को टिकाकर अटखेलियां लगाने वाले हैं या फिर? ओ हेलो, लैंग्वेज पर कंट्रोल। प्रोफेसर टीडमॉन, मैं अपना काम रोकने के लिए तैयार हूं ताकि डोवरा के लोगों की मदद कर सकूं, पर मुझे यहां पर बैठकर प्रोफेसर सिंकहोल के साथ गैस की बातें नहीं करनी। नोरा टिडबॉन, प्रधानमंत्री जी ने तुम्हें साइंटिफिक एडवाइजर का दर्जा दिया है। लेजर में भी कुछ गड़बड़ हुई है तो हमें फौरन वहां पर जाना होगा। हमें? हाँ, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ रहने को कहा गया है, इसलिए। अच्छा, तो मैं क्या पूछ रहा था? हाँ, मैं पूछ रहा था कि तुमने ये खुदाई वगैरह का काम क्यों शुरू किया? इसलिए कि बचपन से ही मुझे शौक था कि बड़े होकर यही काम करना है। और शौक इसलिए था क्योंकि बचपन में कई कहानियाँ सुनी थी। मेरे पापा प्रोफेसर थे, लोक साहित्य पढ़ाते थे वो। क्या कहा? लोक साहित्य? ऐसी चीज भी कोई पढ़ता है क्या? और तुम्हारी मॉम क्या करती है? वो अब इस दुनिया में नहीं है। क्या कहा? वो मर चुकी हैं। सॉरी। चलो, कम से कम तुम दोनों तो साथ हो, मतलब तुम और तुम्हारे पापा, है ना? हाँ। क्या हुआ? मेरे पापा बहुत अच्छे इंसान हैं, पर उनकी सोच दुनिया से काफी अलग है, तो उनकी इसी सोच ने उन्हें दुनिया से अलग कर दिया है। अच्छा। अगर पूरा भरोसा हो तो सब दिखता है, ऐसा कहते हैं वो। उन्हें कहानियों पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है। अच्छा। हाँ। मैं भी एक राइटर बनना चाहता था। अच्छा। एक बात बताऊं, मैं भी एक किताब लिख रहा हूँ जिसमें एक मंक होता है जो अपना सिर निकालता है और दुश्मनों पर फेंक देता है और उसका सिर उन्हें खाने लगता है। Oh my God। हाँ, मैंने भी वही सोचा। और वो पता है अपनी उंगलियों को तीर के जैसे फेंक कर मार सकता है। ऑपरेशन कमांड से। मैं एंड्रियास, पीएम ऑफिस से। मैं इनके साथ रहूंगा। वेलकम टू लेसर। ब्रीफ कर देता हूँ। कुछ था जो उस तरफ से आया बहुत तेजी से, नदी पार करके वो घाटियों की ओर चला गया। उस तरफ हमें 3 किलोमीटर तक पैरों के निशान मिले और उसके बाद पहाड़ों में एक गायब। निशान गायब हो गए? हाँ। क्या और कोई सुराग मिले हैं आपको? नहीं, हमने पूरा इलाका छान मारा लेकिन कुछ भी नहीं मिला। क्या आप पेलियोंटोलॉजिस्ट हैं? इनका मेन फील्ड पेलियोबायोलॉजी है। ओह, समझा। तो क्या लगता है आपको, क्या ये कोई टीरेक्स है जो यहाँ नॉर्वेजियन पहाड़ियों में घूम रहा है? वो तो देखकर ही पता चलेगा, कैप्टन होम। क्रिस, आप क्रिस कह सकती हैं। कैप्टन क्रिस? हाँ। मैं ठीक से देख नहीं पाया, काफी अंधेरा था। तो क्या अंधेरे की वजह बादल थे? नहीं, कोई और ही चीज थी। ऐसा लगा जैसे किसी बड़े पहाड़ की परछाई हो। ऐसा लगा कोई पहाड़ चल रहा हो।
सोलो भी बहुत डर गया था, है ना बच्चे? डर गए थे ना मेरा बच्चा? कोई बात नहीं। क्या आपने उस चीज़ को देखा था? कुछ भी ऐसा याद है जो हमारे काम आ सकता है? नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं याद। मैं सदमे से उबर नहीं पाया। कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच। हाँ, याद आया। एक अजीब सी भयानक आवाज आई थी। क्या बोल रही हो तुम? मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी। इन्हें कम सुनाई देता है, मशीन लगानी पड़ती है। क्या? आवाज जैसे हवा की आवाज? नहीं, लगा जैसे कोई रो रहा हो और बहुत दुखी हो। बड़ी अजीब आवाज थी। ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पर कोई तूफान आया हो। हाँ, 2 पैरों पर चलने वाला तूफान। महसूस हो रहा है क्या? ये स्मेल? वादियों की हो? नहीं, कुछ अलग है। वादियों से अलग? हाँ, थोड़ी अजीब सी। ये स्मेल मुझे क्यों नहीं आ रही? काफी गहरा है ये। कर क्या रही हो तुम? सुराग ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ मिला आपको? नहीं, बस मिट्टी और पत्थर। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस एक पुरानी बात याद आ गई मुझे। तो अब आगे क्या करना है? तो क्या कहती हो? चलकर आगे के निशान देखें। बस यही तक है, इसके आगे कुछ नहीं। तुम स्कैनर पर भी देख सकती है, बस पहाड़ियां ही हैं, कोई जिंदा चीज नहीं। इतनी बड़ी चीज गायब तो नहीं हो सकती। और कहीं छिप भी नहीं सकती।